नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और रुख सीधा इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर करेंगे। पंजाब के मानसा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने की मूसेवाला की हत्या। तो वहीं पंजाब सरकार ने, आपको बता दें कि कल ही उनकी सुरक्षा वापस ली थी। पंजाब सरकार ने एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाई थी। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल मूसेवाला पर मानसा के जवाहर गांव के पास फायरिंग हुई थी। तो देखिए, घटना के बाद मूसेवाला को गंभीर हालत में मानसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आपको बता दें उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना में मूसेवाला के साथ रहे 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मूसेवाला को गैंगस्टरों से धमकियां मिली थी। इसके बावजूद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दिन पहले ही मूसेवाला समेत 424 वीआईपी की सुरक्षा वापस ली थी। तो इसी बीच अश्विनी शर्मा जी, पंजाब अध्यक्ष बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार। अश्विनी जी, आप कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? जिस तरह से कल ही देखिए सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया और आज उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। आज ये पंजाब के लिए बड़ा दुखद दिन है। जिस प्रकार दिन दहाड़े ये गोलीकांड हुआ और मूसा जी को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो मान साहब की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ के डीजीपी हैं। सुरक्षा एक बड़ा गोपनीय मामला रहता है, लेकिन इनको विज्ञापन करने की और आदत है, इनको विज्ञापन के माध्यम से अपनी वाहवाही लूटने की। सुरक्षा जैसे गंभीर मामले को जनतक करना, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कि हमने इन लोगों की सुरक्षा में कटौती की है, वापस ली है, ये उसी का परिणाम है जी। मतलब सरकार में इतनी गंभीरता नहीं है कि सुरक्षा जैसे मामले को जनतक कर देती है। और जबकि पंजाब के अंदर जब से ये सरकार आई है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कत्ल ना हो। पंजाब के अंदर तो 8 जो कबड्डी खिलाड़ी हैं उनका कत्ल हुआ, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कत्ल नहीं हो रहा। और पंजाब का वातावरण जो है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करता। ऐसे समय में भी ये सरकार विज्ञापनबाजी से बाज नहीं आती और उसी का परिणाम है कि पंजाब को आज मूसावाला को खोना पड़ा जी। और होम का डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास हो। होम मिनिस्टर के नाते मुख्यमंत्री इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, होम उनके पास है, डीजीपी को जवाब देना पड़ेगा, उनको बताना चाहिए। और सही मायने में मूसावाला की कातिल सरकार है। बिल्कुल। और ये बड़ा जी, सुरक्षा व्यवस्था की देखिए जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, और इसी पर ही सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं सर, क्योंकि जिस तरह से उनको लगातार गैंगस्टरों से धमकियां दी जा रही थी, उसके बावजूद कल ही उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया और आज देखिए उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई और उनकी मौत हो गई। लिया गया 400 जितने लोगों की सुरक्षा वापस ली गई, उसको जनतक किया गया समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम में, झूठी वाहवाही लेने के लिए। मेरे को बताइए, सुरक्षा के मामलों को कोई बताता कि किसकी सुरक्षा को अधिक किया गया, किसकी सुरक्षा को कम किया गया? ये पहली सरकार है जो किसी भी चीज की गंभीरता को नहीं समझती। पंजाब ने इतना संताप सहा है, पंजाब ने अमन शांति के लिए कितने बलिदान दिए, सीमावर्ती क्षेत्र है, इसकी भी इनको चिंता नहीं है। और इनको इनमें अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इनको अपना पद छोड़ देना चाहिए।
और जवाब देना चाहिए कि आज इसका जो कत्ल मूसा जी का हुआ है, इसके असली कातिल यही लोग हैं। ये पॉलिटिकल हत्या है। चलिए ठीक है, अश्विनी शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, अज्ञात हमलावरों ने मूसेवाला की हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। कल ही उनकी जो सुरक्षा थी वो वापस ली गई थी। पंजाब सरकार ने कल ही उनकी सुरक्षा वापस ली थी और आज देखिए, आज उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो इस दौरान उनकी मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के टिकट पर मानसा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विजय सिंगला से चुनाव वो हार गए थे, उनके खिलाफ वो चुनाव मैदान में थे। सिद्धू मूसेवाला की अगर बात की जाए तो देखिए, मानसा जिले के मूसा के रहने वाले थे सिद्धू मूसेवाला, एक मशहूर गायक, संगीतकार। कल 450 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई। लेने के बाद उस लिस्ट को जनतक किया गया वाहवाही लूटने के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा, और बार बार टीवियों पे जा जाके, सोशल मीडिया पे जा जाके मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था कि आप ये लिस्ट सार्वजनिक कैसे, मतलब पब्लिक डोमेन में कैसे डाल सकते हैं? आप कैसे लोगों को बता सकते हैं कि इन लोगों की सुरक्षा हमने वापस ले ली? सुरक्षा वापस लेना आपका काम है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसी चीजों को कैसे डाला जा सकता? मैंने कल ही कहा था कि लोगों की जान को खतरे में डाल दिया आपने। लोगों को बता दिया, जाइए सिद्धू मूसेवाले को मार दीजिए, उसके पास सुरक्षा नहीं है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल शुड बी बुक्ड। उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो दिल्ली से सरकार चला रहे हैं। पंजाब को समझते नहीं, पंजाब के लोगों को नहीं समझते। 90 लोग अपनी सुरक्षा में ले रखे हैं, 90 लोग अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में, 45 लोग राघव चड्ढा की सुरक्षा में, 45 लोग, 20 लोग भगवंत मान की सिस्टर की सुरक्षा में है, और सिद्धू मूसेवाले को आपने एक पंजाब के जवान को मरने के लिए छोड़ दिया। ये इतना बड़ा पाप किया। ये पाप और इस पाप का जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है। मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये जांच करानी चाहिए कि किस तरह से ये लिस्ट जो है पब्लिक डोमेन में गई। लगता है सुरक्षा ली गई। तो देखिए, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ देखिए, आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं पंजाब में। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2 ਇੰਜਨ ਨੇ, 2 ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बहुत ही मंदभागी खबर आ रही है कि पंजाब के बड़े मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला दी बहुत निर्ममता नाल दिन दिहाड़े हत्या की गई है। और जिस प्रकार का हमला मीडिया के माध्यम नाल सामने आ रहा है कि 10 तो 15 हमलावरों ने पूरी गड्डी नूं घेर के 200 राउंड के लगभग फायर करके ये हमला किया है। मैं समझदा है कि बहुत मंदभागा है, बहुत दुखदाई है, और नाल दी नाल सरकार दे उत्ते भी सवाल खड़े करने वाला है कि लगातार पंजाब के अंदर जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर की हालत बिगड़ती जा रही है, लगातार रोज दिन दिहाड़े कतल हो रहे। असीं देखिया हॉकी दे, कबड्डी दे साडे प्लेयर्स दे कतल होए, हुण सिद्धू मूसेवाले दा कतल, पटियाला के अंदर जिस प्रकार दंगा भड़किया, जिस प्रकार मोहाली के अंदर ग्रनेड का हमला होया। सरकार हाथे हाथ धरे बैठी। सो मेरी बेनती है भगवंत मान साहब नूं, सीएम साहब नूं, कि वो गृह मंत्री का चार्ज भी उन्हां दे कोले है, और अरविंद केजरीवाल दी PR करनी बंद करन, पोलिटिकल टूरिज्म अपना बंद करन, और पंजाब दे बिगड़दे लॉ एंड ऑर्डर वाल रब दा वास्ता ध्यान देन। पंजाब दी अमन शांति तो ऊपर कोई चीज नहीं है मान साहब। सिद्धू मूसेवाला जो कि प्रसिद्ध सिंगर है, पंजाब की उन्होंने शान बनाई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनके ऊपर कातलाना हमला किया, जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है, और आज वो सामने आ गया। लोगों को पता था सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, और उसकी जिसमें जान चलेगी, इसके ऊपर भगवंत मान के ऊपर 302 और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आराधा कत्ल। देखिए, जो मैंने पहले भी आपके साथ बात हुई थी
तो जो जी इसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर आता है कि जो डिस्क्लोज हुई आपके चैनल पर भी चली होगी और चैनल्स पर भी है, पूरी व्हाट्सएप पर मैसेज भी है, उसके ऊपर भी सीक्रेट लिखा गया है। उसको डिस्क्लोज करना ये बहुत बड़ी मंदभागी बात है। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें कि जो गोली चलाई गई है, जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वो AK-47 के राउंड जो हैं वो चले हैं। और मेरा ख्याल कोई 200 कह रहा है, पर 35-30 तो उसकी जीप के ऊपर या जो उसकी फ़ोटो है मेरे पास, मेरे ख्याल आपके पास अभी फ़ोटोग्राफ आई कि नहीं आई, पर मेरे पास पहुंच गई है। एक अकेला बेटा था और छोटे बच्चे हैं और जंग एज में। मेरे को बहुत दुख है कि मेरे बेटे के साथ उसका बहुत ज़्यादा था। कांग्रेस में जब आया हमने इसको कहा कि हमारा फ्यूचर है। हम कल मीटिंग हमने बुलाई थी 2 दिन के लिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, राजा वड़िंग ने, उसमें हमने डिसाइड करना था, इसको भी बुलाया था कि तेरे को भी हम वहाँ से संगरूर से इलेक्शन का कैंडिडेट बना सकते हैं। कल 3 बजे हमारी मीटिंग थी, तो उसका आज चले जाना हम मेरे लिए तो है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, और पूरे पंजाब के जंग जो बच्चे हैं जो इसके दीवाने थे, और मेरा ख्याल इसकी तो 60-70 लाख तो इसकी रीच ही थी, उन सभी का चले उनको उनसे एक साथ चले जाना बहुत मंदभागी बात है। और सबसे ज़्यादा बात है कि जिस आदमी ने ये कहा कि इसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए। और भगवंत मान जी का भी ट्वीट आया है कि किसी भी को नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि पंजाब के DGP को अरेस्ट करें, जिन्होंने कल ही कहा था कि इसको कोई खतरा नहीं, इसकी जान को कोई खतरा नहीं, तो आज उसका मर्डर हो गया। क्या लगता है वो जिम्मेवार हैं जिन्होंने? बिल्कुल, जिन लोगों ने 427 आदमी या जितने भी हैं, जो इससे पहले भी जो आदमी ऑफिशियल जो है, हम अभी कल प्रेसिडेंट हमारे आएंगे, अभी रात को आएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे, आकर हम जो लीगल हमारी टीम है उससे बात भी करेंगे कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर ये सीक्रेसी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर RTI में नहीं दी जा सकती तो फिर प्रेस को क्यों दी गई, क्यों इसको सॉफ्ट कॉर्नर बनाया गया, क्या इसके पीछे मोटिव था? कि जिस स्टेट में SSP खड़ा होकर ये कहे भगवंत मान की जय, ये इनडिसिप्लिन है। सिक्योरिटी फोर्सेस कभी किसी को बाई नेम जय नहीं कहती। वहाँ संगरूर के SSP ने कहा नहीं, जब साइकिल रैली हुई तो उसने कहा नहीं भगवंत मान की जय बोली। तो इसी बीच हमारे साथ जसविंदर नरूला सिंह जी, गायिका हैं, सिंगर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। जसविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम जनतंत्र टीवी पर। जी जसविंदर जी, एक सिंगर के तौर पर आप किस तरह से सिद्धू मूसेवाला को आज याद करेंगी मैम? सबसे पहले तो मैं उनके परिवार को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, जिनके घर का एक सदस्य इस तरह से जो है वो चला गया, और बहुत ही मुश्किल होता है परिवार के लिए, और ये एक यंग मौत है, परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि ये शॉकिंग है, बहुत शर्मनाक है, दुखद है ये जो वारदात हुई है। तो इसके बारे में इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ कि ये बहुत जल्दी ही जो है सरकार को और हमारी सुरक्षा एजेंसीज को इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए, और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी जसविंदर जी, आप कभी पर्सनली उनसे मिली थी या कभी उनसे वास्ता रहा हो संगीत के जरिए? नहीं, ये मेरे इतने जूनियर हैं ये बच्चे, और क्योंकि क्या है कि हम लोग डिफरेंट स्कूल से हैं, हम लोगों ने क्लासिकल ट्रेन लोग हैं, हम लोग एक डिफरेंट टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, करते हैं, और मैं हमेशा ओवर द इयर्स यही कहती रही हूँ अपने इंटरव्यूज के अंदर कि ये जो गन कल्चर है, ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को जो है इनको बिल्कुल मतलब हमारी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए जिसमें
इन अल्फाजों को जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वल्गैरिटी को, इस सब चीज़ों को जो है बिल्कुल मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि संगीत से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो चल रही हैं बहुत ही दुखद है, बहुत शर्मनाक भी है, दुखद भी है, और ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, नॉट ओनली इन पंजाब। बट देखिए ना, आए दिन कैसे अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि एक न्यूज़ में कि एक बच्चे ने जो है कितने बच्चे मार दिए वो गन के साथ। ये लोग इन्फ्लुएंस होते, पता नहीं, अब मैं कह नहीं सकती कि ये किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, ये नहीं कह सकते। लेकिन ये मतलब ये वो बच्चे हैं जिनको मैं मतलब मैंने कभी नहीं सुना इन लोगों के, इनके गाने मैंने नहीं सुने। मैं ये बड़े उससे कहूँगी, क्योंकि ये मेरा स्टाइल ही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, जो गा रहे हैं, जो यू नो, so that is not my style of singing, but it is very sad कि जो भी है ये किसी परिवार का बच्चा है और मतलब उसका इस तरह चले जाना बहुत ही दुखद है, बहुत बहुत शर्मनाक है। मैम, कितना बड़ा नुकसान अगर हम सिंगिंग वर्ल्ड की बात करें, संगीत की दुनिया के लिए उनका जाना? मैं नुकसान की क्या, नुकसान तो परिवार का होता है, जिनका परिवार का जी चला जाता है उनका नुकसान होता है, बाकी तो दुनिया चलती रहती है। बड़े बड़े चले गए, यू नो, वो उनके बाद भी जिंदगी दुनिया चली रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो कि किसी को इससे कोई नुकसान होना है या कुछ। ये परिवार का बहुत बड़ा नुकसान है, उनको क्षति जो पहुंची है वो किसी और को नहीं पहुंच सकती। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है और देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से लगातार अब लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से पंजाब में आज इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। कल ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार, पंजाब आम आदमी पार्टी की तरफ से 424 वीआईपी की सुरक्षा वापस ली गई थी और इसको आपको बता दें कि पब्लिक डोमेन में वो डाल दी गई थी, सार्वजनिक कर दिया गया था। और अब देखिए सवाल उसी को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। और वहीं सिद्धू मूसेवाला की जघन्य हत्या से मैं स्तब्ध और गहरा दुखी हूं, इसमें शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के साथ हैं। ये आपको बता दें ट्वीट किया है भगवंत मान की तरफ से, ट्वीट किया गया है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया है, देखिए ट्वीट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाना और उसके ऊपर देखिए ऊपर ट्वीट पंजाब के सीएम भगवंत मान की तरफ से किया गया है। मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं, ये उन्होंने कहा है। ट्वीट लगातार हम दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।